मेरे साथ आप भी बोलिए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कहो जरा औकात में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आपको मेरी चैनल शेख फैजान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में और डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Hey, it's time to concentrate now. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेस टॉपिक एनर्जी। एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो मैं भी यूज करता हूँ, आपने भी बहुत टाइम यूज किया होगा। सो एनर्जी क्या होता है आज हम जानने वाले हैं यही। पहले आप यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो ब्लॉक है। एक ब्लॉक को मैंने ए नाम रखा, दूसरे ब्लॉक को मैंने बी नाम रखा। इसके पास जो मास है उसको मैंने एम माना, इसके पास भी जो मास है उसको मैंने एम माना है। ठीक है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। अब मैंने क्या किया, ब्लॉक बी को वेलोसिटी दे दी। ब्लॉक बी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलते चलते ए तक पहुंच गया, चलते चलते ए तक पहुंच गया। जब ए तक पहुंचा इसने ए को हिट किया तो ए पे क्या लगा, ए पे लगा फोर्स। जब ए पे लगा फोर्स, ए डिस्प्लेसमेंट होगी, बॉडी ए या ब्लॉक ए डिस्प्लेस हो गया। फोर्स भी हुआ, फोर्स भी अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी होगी। हम बोलते हैं कि यहाँ पे वर्क डन हो गया। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वर्क डन हो गया। तो मैं ऐसा बोलूंगा ये वर्क डन किसने किया, वर्क डन किया बी ने। तो मैं बोलूंगा कि बी के पास क्या है, मैं बोलूंगा बी के पास है एनर्जी। मैं बोलूंगा बी के पास क्या है, तो मैं बोलूंगा बी के पास है एनर्जी। ओ यारो, व्हाट इज एनर्जी? Energy is, what's energy? Energy, a body is capacity for doing work. So energy is capacity for doing work. Energy, a body is capacity for doing work. इस बॉडी के पास एनर्जी कितनी है कि ये कितना काम करेगा। ठीक है, तो ये काम करेगा तो उसी को हम बोलेंगे कि बी के पास एनर्जी है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में तो वो है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो काफी आसान बातें हैं और भी कुछ आसान बातें करते हैं। तो एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एनर्जी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, और एक बात, टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज कंजर्व इन नेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी की जब मैं बात करूंगा तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास केमिकल एनर्जी हो सकती है, हमारे पास केमिकल एनर्जी हो सकती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, हमारे पास साउंड एनर्जी हो सकती है, हमारे पास लाइट एनर्जी हो सकती है, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। तो ये क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने आपको अभी बोला एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कंजर्व इन द नेचर। सो हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो लेकिन थोड़ा बहुत कन्वर्जन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। तो मैंने उसको कन्वर्ट किया, वो मुझे देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मुझे देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने क्या किया, मैंने कन्वर्जन के बारे में कन्वर्जन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वहां पे फिर बनती है मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसी तरह से अगर हम दो मैग्नेट्स को पास में लाए, या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपेल होंगे, तो वहां पे भी और एक एनर्जी बन गई, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं गाइस, मैकेनिकल एनर्जी। सो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे सिर्फ एक टाइप ऑफ एनर्जी पढ़नी है, और वो एक टाइप एनर्जी कौन है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा भी बहुत कुछ देखना है तो प्लीज एक मिनट के लिए देखिए। मैंने बोला आपको कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जहां पे फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो
वहां पे जो एनर्जी लगेगी तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर, अगर एम ई को मानो मैकेनिकल एनर्जी, और ये होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ और टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और आ गई, एक आ गई काइनेटिक एनर्जी, एक आ गई पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसी की बॉडी में तभी आती है जब उसमें मास, उस बॉडी को मास मास हो और उसके पास वेलोसिटी हो, तो तभी आती है इसके पास काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस भी बॉडी के पास मोशन हो तो उसी की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स की बात करूं तो बहुत से एग्जाम्पल्स है जो आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत एग्जाम्पल्स है काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उसके इस गाड़ी का कुछ मास है। तो इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी, मैं बोलूंगा ये जो गाड़ी है, मैं बोलूंगा ये जो गाड़ी है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मेरे पास एक रिवर फ्लो कर रहा है, ये बहुत डिस्टेंस कवर कर रहा है रिवर, तो बताइए वाटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वाटर का कुछ मास है, तो वो उसके पास वेलोसिटी भी है, तो वो भी एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक साइकिल है, एक कोई भी बंदा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी व्हीकल चल रही है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। या अगर एक गन से हमने बुलेट फायर की तो उस बुलेट का एक गन से जब हमने एक बुलेट फायर की तो उस बुलेट का कुछ मास होगा, और जब वो चल रही है उस चलने की कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस बुलेट की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, बातें समझ आ गई होगी। अब मैं करता हूँ इसकी डेरिवेशन की बात, इसकी फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं। Now, अगर मैं बात करूं इसके डेरिवेशन के बारे में, देखो जब हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिस्कस किया था, अगर आपने वो मेरे 2-3 वीडियो पहले के नहीं देखे तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मेरे चैनल पे जाइए, पहले आप वो देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू मानूं, और तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस मानूं, आपकी मर्जी है, अब डी एस मानिए, डी एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अभी माना है डी एस। व्हाट इज माई डी एस? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। और फोर्स अगर मैं यहाँ पे एफ मानूं, सो मेरा जो स्मॉल वर्क डन है वो कितना आएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डी एस। ये बात आपको क्लियर है? पढ़ा था हमने वर्क पावर, वर्क के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? क्या न्यूटन ने सेकेंड लॉ से हमने ये पढ़ा है? क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के बदले में लिख सकता हूँ एम ए डी एस, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए। ये बात सबको क्लियर है? अगर एकदम क्लियर है तो क्रिस्टल क्लियर कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या लिखना है? क्रिस्टल क्लियर, ठीक। सो डी डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ एम ए डी एस, क्लियर। तो क्या मैं डी डब्ल्यू को इस तरह से लिख सकता हूँ कि एम डी वी बाई डी टी डी एस। मैंने डी वी बाई डी टी क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है बराबर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यहीं पे ये इसलिए यहाँ पे लिखा डी वी बाई डी टी। यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, डी डब्ल्यू को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एम डी एस बाई डी टी डी वी, डी एस बाई डी टी डी वी। वट इज डी एस बाई डी टी? डी एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है वो होती है वेलोसिटी। सो इसे मैं इधर कंटिन्यू करूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, ये आएगा वी और डी वी, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब मैं यहाँ पे करूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, क्यों? क्योंकि एम मास ऑफ द बॉडी है एंड ये कांस्टेंट है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। अच्छा, अब मैं अगर लिमिट्स दे दूं तो क्या लिमिट्स दे दूं कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरी जो बॉडी थी वो पहले रेस्ट में थी, सो उसके पास जो पहली वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वो 0 थी। लेटर ऑन उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, तो उस वेलोसिटी का अगर मैं v मानूं तो यहाँ पे आ गया वर्क डन W इज इक्वल टू एम, एंड वी डी वी की इंटीग्रेशन हमें पता है वो आएगी वी स्क्वायर बाई टू। दिस इज इंटीग्रेशन अपर लिमिट v एंड लोअर लिमिट 0। एंड ये कैसे आता है? मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। यहाँ पे इसका पावर 1 था, तो दिस इज 1 प्लस 1 is 2 divided by 1 plus 1, this is 2. Hope you understand this. Now, work done is equal to, this is m. Now, upper limit v square by 2 minus lower limit is 0. तो क्या आया हमारे पास? w is equal to mv square divided by 2. mv square divided by 2. So this work done, अगर आपने यहाँ तक कुछ नहीं लिखा तो 1 मिनट आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट या कुछ ले सकते हो। Now this work done appears in the form of kinetic energy. So this work done appears in the form of kinetic energy. तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये उसके लिए फार्मूला काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर। m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंड इसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए और एक डेफिनेशन मिली, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो हमारे पास और एक डेफिनेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो एकदम क्रिस्टल क्लियर। कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? क्रिस्टल क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय साइड टुडे अबाउट एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखें।